क्या चीटिंग सिर्फ एक साइड से हुई थी? क्या सारे गुनहगारों को सजा मिली? क्या मजबूरी रही होगी स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर की कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है द सीजी बैकपैकर AKA अनस। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ क्रिकेट के सबसे बदनाम और प्लेयर्स के बिहेवियर के बेस में क्रिकेट के सबसे घटिया सीरीज की तरफ, ऑस्ट्रेलिया टूर टू साउथ अफ्रीका 2018। Steve Smith as Test Captain 45. Words have been said. It's about the time to get on to cricket, and hopefully, there's a little bit of banter out there. You premeditated the cheating. Cheating. Can you explain? I would ban anyone involved in it. How can our team be engaged in cheating like this? But I have. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्रिकेट में बहुत लंबा इतिहास रखते हैं। ये कारवां शुरू होता है साल 1999 से, जब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए केवल 1 रन चाहिए था और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट। उस सिचुएशन में घबरा कर एलन डोनाल्ड रन आउट हो गए और मैच टाई हो गया और लीग स्टेज के पोजीशन की बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया को विनर घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स पहुंच गई एंड साउथ अफ्रीका बाहर हो गई। फिर एक मैच हुआ 2006 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए ODI के इतिहास का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बना दिया और दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने उसी टारगेट को चेस करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अगर टेस्ट मैचेस में हेड टू हेड देखें तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से डबल टेस्ट मैचेस जीते हैं, लेकिन जब भी ये दोनों टीमें साथ में मुकाबला करती हैं तो इन दोनों की एक्सपोर्टिंग राइवलरी जरूर हमको देखने को मिलती है। लेकिन एक बार इस राइवलरी ने कुछ ऐसा रुक लिया कि उसकी आवाज सारी दुनिया को सुनाई दी। अगर मैं ऊपर से बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टैंपरिंग करी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 2 लेजेंड्स एंड 1 यंगस्टर कैमरन बैंक्रॉफ्ट को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब बात यह आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया क्यों, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने ही ऐसा किया था एंड विराट कोहली ने सुपर स्पोर्ट्स को ये बात क्यों बोली। अब Focus on your team as well while they shine the ball, not just the opposition, trying to catch people all the time. Certainly conducting a fair game here, DRS. Well done, DRS. Very well done. बॉल टैंपरिंग होती क्या है? बॉल के स्ट्रक्चर और उसकी शेप को इंटेंशनली चेंज करना ताकि बॉलिंग टीम को फायदा मिले। ज्यादातर टाइम बॉल के एक साइड को रफ किया जाता है ताकि बॉल रिवर्स स्विंग होने लगे। इतिहास में कई प्लेयर्स ने ऐसा किया है और पहले तो बॉल को टैंपर करना एक तरीके से नॉर्मल ही था। पकड़े जाने में ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, एक मैच का बैन लग जाता था या एक मैच की मैच फीस काट ली जाती थी एंड उसके बाद एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। बट इनको ऐसी हार्श पनिशमेंट क्यों मिली? ICC तो यही चाहता था कि जो पनिशमेंट पहले दी जाती थी वैसा कुछ करके इस मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो मीडिया के दबाव पे था वो चाहता था कि प्लेयर्स के ऊपर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के कल्चर को चेंज किया जाए। The Australian team had become very unpopular. You just talked even in Australia to our own cricket fans. They were starting to get a bit agitated about the way we're playing. There's a sense of arrogance about our cricket. I saw the potential for something to happen out in the middle. I didn't particularly know that it was going to happen, but at that point I sort of said, I don't want to know about it. That was my failure of leadership. That's where I sort of should have just said, what are you guys doing? Like, stop it, this isn't on. Like at the time, Dave suggested to me to carry the action out on the ball, given the situation that we're in the game, and I didn't know any better. I didn't know any better because, I just wanted to fit in and feel valued, really. Yeah, simple as that. चेंज किया जाए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक ताकतवर टीम रही है, इतनी ताकतवर कि हमने विनर्स माइंडसेट को ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट्स का नाम दे दिया है। लेकिन हम जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत तेजी से ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े नाम रिटायरमेंट लिए जा रहे थे एंड जब माइकल क्लार्क ने रिटायरमेंट लिया तब कैप्टन बनाया गया एक इनएक्सपीरियंस स्टीव स्मिथ को। साल 2017 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए भुला देने लायक था। साल के शुरुआत में एरन फिंच की टीम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ODI की सीरीज 2-0 से हारती है और श्रीलंका जैसी टीम से T20 सीरीज 1-2 से हारती है और वो भी अपने घर पे।
और उसके बाद स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में इंडिया से 2-1 में सीरीज हारती है। चैंपियंस ट्रॉफी में उनके सारे मैचों में बारिश का दखल होता है और वो सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाते। फिर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज 1-1 ड्रॉ कर लेता है। इंडिया से ओडीआई सीरीज 1-4 से हारता है और T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ करता है। उससे एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से होम टेस्ट सीरीज 1-2 से हारता है एंड श्रीलंका से टेस्ट सीरीज 0-3 से व्हाइट वॉश होता है। एशेज से पहले ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल रॉक बॉटम पर था। थके हारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एसीपी के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने कन्फ्रंट किया। उन्हें डराया गया कि एसीपी टीम में चेंजेस को कंसिडर कर रहा है। स्टीव स्मिथ की बायोग्राफी में द जर्नी में वो लिखते हैं कि उन्हें बोला गया था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हारना अलाउड ही नहीं है और उनको खेलने के नहीं जीतने के पैसे मिलते हैं। डेविड वार्नर के मैनेजर ने ये तक क्लेम किया था कि एसीपी ने बॉल टैंपरिंग अप्रूव करी थी, वो भी केप टाउन टेस्ट स्कैंडल से बहुत पहले। हालांकि इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया 4-0 से एशेज जीत जाता है। स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज बना देती है, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया उस जीत को सेलिब्रेट करता है ये उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स को पसंद नहीं आता। वो उसे एम्बैरेसिंग और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हिस्ट्री का ऑल टाइम लो तक बता देते हैं। That was one of the most embarrassing events in modern Australian cricket history. The ridiculous float that was put out there, the general sense of boorishness that, you know, we rule and we tell the rest of the world what to do. And the public reminded Australian cricketers that they serve at the public's indulgence and that they're not to be taken for granted. I thought that was pretty arrogant. It's nothing to do with the players. That's a marketing or a department within Cricket Australia that had just been let loose, and I thought that was pretty embarrassing. एशेज खत्म होते ही बिना किसी रेस्ट के ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका पहुंच जाती है। 2018 की साउथ अफ्रीकन टेस्ट टीम बिना आर्ग्यू के दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप थी। एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसिस, हाशिम आमला, क्विंटन डिकॉक, डीन एल्गर और एडन मार्क्रम सभी अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे और उसके साथ साथ बॉलिंग लाइनअप पे थे ककीसो रबाडा, मॉनी मॉर्कल एंड फिलेंडर, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे अंडररेटेड ट्रायल में से एक है। प्लेयर्स में भी आपस में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। पिछली बार इन दोनों टीमों ने जब साथ में मैच खेला था तब भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एंड हीटेड एक्सचेंजेस देखने को मिले थे, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट का स्केल थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होने वाला था। पहला टेस्ट मैच किंग्स मीट टर्बन। चौथे इनिंग्स में 417 रन का टारगेट चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा विकेट था एबी डिविलियर्स। पहले इनिंग्स में उन्होंने नॉट आउट 71 रन बनाए और दूसरी पारी में भी अगर वो एडन मार्क्रम के साथ पार्टनरशिप बना देते तब ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच हार सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मार्क्रम एंड एबी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिससे वो 0 पर रन आउट हो जाते हैं एंड उससे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खुशी से कंट्रोल खो देते हैं। नीथन लैन रन आउट करने के बाद बॉल को जमीन में पड़े हुए एबी डिविलियर्स के ऊपर गिरा देते हैं और दूसरी तरफ डेविड वार्नर भी एबी को जाते हुए सेंड ऑफ देते हैं एंड यहाँ से दोनों टीमों के बीच टेंशन उफान पकड़ लेते हैं। इस रन आउट वाले इंसिडेंट के ऊपर क्विंटन डिकॉक रिटेलिएट करते हैं। टेस्ट मैच की हार तो निश्चित लग रही थी तो क्विंटन डिकॉक मुंह के फायर मारने लगे डेविड वार्नर के ऊपर। टिम पेन अपनी बुक पे लिखते हैं डिकॉक और डेविड वार्नर नॉन स्टॉप एक दूसरे को स्लेज कर रहे थे, जिसमें डेविड वार्नर काफी पर्सनल कमेंट्स कर रहे थे इंक्लूडिंग कॉलिंग डिविलियर्स ओवरवेट एंड वेरी मच अनप्रोफेशनल। ये लड़ाई ऑफ द फील्ड भी जारी रहती है। चेंजिंग रूम के सीसीटीवी से कुछ ऐसे विजुअल्स लीक हो जाते हैं और मीडिया इस खबर पर टूट पड़ता है और एसीपी पर प्रेशर बनता हुआ साफ नजर आ रहा होता है। आपको क्या लगता है विराट ने ऐसा क्यों कहा होगा? Focus on your team as well while they shine the ball, not just the opposition. सुपर स्पोर्ट्स एंड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का बहुत पुराना ही रिश्ता है। सुपर स्पोर्ट्स सभी साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड का ब्रॉडकास्टर होता है। आपको स्क्रीन पर जो भी दिखाया जा रहा हो उसके रिस्पॉन्सिबल में ये सुपर स्पोर्ट्स ही होते हैं। डेलीजेटली इस सीरीज के दौरान साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने सुपर स्पोर्ट्स को ये कहा था कि ऑस्ट्रेलियंस किस तरीके से बॉल को हैंडल करते हैं उस पर आप जरूर नजर रखें। मतलब हमें इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही थी जो सिर्फ चीटिंग कर रही थी, क्योंकि बॉल तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के टाइम में बहुत जल्दी रिवर्स स्विंग करने लग गया था एंड कमेंटेटर्स को भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा था।
Oh, it's a beauty, and it's a great catch. In the first Test match in Durban, the ball reversed quite early in the piece, and that now reversed quite early in the piece for both sides. It wasn't just Australia; it was South Africa who got it to reverse as well. Vernon Philander got it to reverse, I think, after 15 overs. The very first morning of the first Test, I heard players accusing each other on stump mic of ball tampering. Both sides were doing something to the cricket ball. There's no doubt about that. And I have never seen balls swing like they did during that series. So just watch the way they prepare the ball. I think that's the right word to use. That's actually one of the unreported aspects of the story. I think that there was a suspicion in the Australian ranks that South Africans were also indulging in the same practices, which pushed Australians along that continuum into malpractice. De Villiers and Warner were both accusing each other. Both sides were convinced the other sides were tampering with the ball. They were looking over at the South Africans and thinking, geez, these blokes are getting away with murder. Why can't we have a go? They probably felt that South Africa may be tampering with the ball, and South Africa thought Australia were tampering with the ball, and the ball was reversing, and the batsmen were getting knocked over. प्लेयर्स की आपस की लड़ाई फिर भी ठीक थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब डेविड वार्नर एक स्पेक्टेटर के साथ उलझ गए। तीसरे टेस्ट मैच में ककीसो रबाडा स्टीव स्मिथ को आउट करते हैं एंड कुछ ऐसा सेंड ऑफ देते हैं, जिसके बाद उनको बैन तक करने के डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। फोर्थ टेस्ट मैच केप टाउन। ये बात ऑस्ट्रेलियंस को साफ पता चल गई थी कि कैमरा उन पर 24 घंटे रहते हैं एंड उनके हर एक्शंस पर निगरानी रखी जा रही है। भाई जो भी बोलो, ये टेस्ट मैच की वाइब भी कुछ अलग थी। डेविड वार्नर ने अपने हाथों पर कुछ ज्यादा ही बैंडेजेस लगा कर रखे एंड जिस समय वो अमूमन स्लिप्स पर होते थे, वो बाउंड्री पे थे। They picked up on that saying, why is he down on the boundary? Let's just follow the ball. It just doesn't fit. एंड यहाँ से सभी का शक यकीन पे बदल गया। कैमरन बैंक्रॉफ्ट अपनी जेब से एक पीले रंग का कागज निकालते हैं एंड अपनी पैंट पे उसे छुपा लेते हैं, जो कि साफ साफ कैमरे में दिखाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाता है। एसीपी अपने आप को फायरिंग लाइन पे पाता है एंड स्टंप्स के बाद स्टीव स्मिथ वॉलंटरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक्रॉफ्ट को लेकर जाते हैं, जहां बैंक्रॉफ्ट कहते हैं कि वो टेप का इस्तेमाल कर रहे थे। बैंक्रॉफ्ट अपनी गलती जरूर मानते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं वो पूरी तरीके से सच बिल्कुल भी नहीं था। वो सैंड पेपर का जिक्र नहीं करते। डेविड वार्नर इस सैंड पेपर को यूज करने का जादुई प्लान लेकर आए थे एंड उन्होंने नए टीम मेंबर बैंक्रॉफ्ट को इस प्लान में साथ देने का बोला, और इसका जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि उन पर मीडिया की नज़रें बहुत ज़्यादा ही थी, इसीलिए ये काम उनकी जगह बैंक्रॉफ्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बैंक्रॉफ्ट ने वही किया जो उसके सीनियर ने उसको करने को कहा। That he said to Bancroft something along the lines of, the heat on me is too much, you've got to do it, which makes about as much sense as me saying to someone, oh, I can't get my pistol through the metal detector at the airport. उन पर बॉल टैंपरिंग एविडेंस छिपाने एंड मैच ऑफिशियल्स को गुमराह करने का एलिगेशंस लगा। वहीं स्टीव स्मिथ ने बॉल टैंपरिंग नहीं की थी, मगर उनको इसका अंदेशा था। उन्हें डेविड वार्नर को रोकने के बजाय इस बात को इग्नोर करना ज्यादा सही समझा। अगले मैच के लिए वार्नर, स्मिथ एंड बैंक्रॉफ्ट को सस्पेंड कर दिया गया एंड उनके रिप्लेसमेंट के लिए स्क्वाड में आए मैट रेनशॉ, जो बर्न्स एंड ग्लेन मैक्सवेल, जिनमें से मैक्सवेल को खेलने का मौका ही नहीं मिला। एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर माइकल टर्नबुल ने इस इंसिडेंट को एड्रेस किया एंड एसीपी को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने को कहा। बॉल टैंपरिंग इतिहास में पहली बार नहीं हुई थी और आईसीसी का डील करने का अपना ही तरीका है। प्लेयर्स को 1 या 2 मैच का सस्पेंशन लग जाता है या फिर मैच फीस चली जाती है, मगर इस बार की कहानी कुछ और ही थी। आईसीसी ने स्मिथ को एक मैच की फीस की पनिशमेंट दी थी एंड बैंक्रॉफ्ट को कोई भी सस्पेंशन नहीं मिला, सिर्फ 75% मैच फीस डिडक्शन। लेकिन एसीपी पर मीडिया का बहुत ज्यादा प्रेशर था। तीनों कल्प्रेट स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर एंड बैंक्रॉफ्ट को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा था। एग्जाम्पल सेट करने के लिए और टीम की पब्लिक में छवि को बदलने के लिए स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर को 12 महीने के लिए बैन कर दिया गया, जिसमें उनको लीग्स खेलने की भी अनुमति नहीं थी। दोनों स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर को आईपीएल से $2.4 मिलियन का नुकसान हुआ एंड इन दोनों को कैप्टनसी बैन भी दिया गया, जिसमें से स्मिथ को सस्पेंशन के बाद 1 साल के लिए कैप्टनसी के लिए
कंसिडर नहीं किया जाता एंड डेविड वार्नर को लाइफ टाइम के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी से बैन कर दिया गया। कैमरन बैंक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बॉल को खराब किया जा रहा था एंड इस प्लान की किसी भी बॉलर को खबर ही नहीं थी एंड साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को बिल्कुल पता था कि ग्राउंड में क्या चल रहा है और तो और ब्रॉडकास्टर्स को भी पता था कि क्या चल रहा है। लेकिन जिनके पास बॉल का सबसे ज्यादा एक्सेस है उन्हें ही नहीं पता, उन्हें ही कानो कान खबर नहीं हुई कि उनके पास बॉल टेम्पर होके आ रही है और ये अचानक से बॉल रिवर्स कैसे हो रही है। ये बात मेरे समझ के तो बाहर ही है। उस समय ऑस्ट्रेलिया के तीनों बॉलर्स पैट कमिंस, मिचेल जॉनसन एंड मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड ने साफ मना कर दिया कि उनको इस बात की खबर ही नहीं थी। लेकिन इंसिडेंट के कुछ साल बाद फॉक्स क्रिकेट ने कैमरन बैंक्रॉफ्ट के साथ एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ कहने की है, बॉलर्स को ये बात पता था या नहीं। कोच डैरल नेमान ने भी कहा कि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था इसके बारे में एंड उसके बाद उन्होंने सीरीज खत्म होने के बाद अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। पूरी क्रिकेट की दुनिया दो खेमों में बढ़ गई। कोई कह रहा था कि इनके साथ जो भी अब बिल्कुल सही हुआ एंड दूसरी तरफ लोग ये कह रहे थे कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट दी गई है। दिग्गज इंग्लिश कमेंटेटर मार्क निकोलस ने ये बयान दिया, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का तो जाना तय था लेकिन स्मिथ एंड बैंक्रॉफ्ट को बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट मिली है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन ग्रेट चैपल ने भी कहा कि वो इन सबको दिए गए पनिशमेंट के द्वारा खुश थे, लेकिन हमारे इंडियन लेजेंड्स इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने कहा, जीतना बहुत जरूरी है लेकिन जीतने का तरीका उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन्होंने प्लेयर्स को डिफेंड करते हुए ये कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा ही क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने मीडिया एंड फैंस को अर्ज किया उनकी और उनकी फैमिली को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया जाए। गौतम गंभीर एंड हरभजन सिंह ने भी इस पनिशमेंट को बहुत ज्यादा हार्श बताया और वहीं संजय मांजरेकर ने एसीपी की साइड ली। स्पोर्ट्स कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि बॉल टैंपरिंग के लिए अपने कैप्टन को 1 साल तक बैन करने जैसा तो कुछ होता नहीं। ऐसा स्टेप ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं ले सकता था। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने भी बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स इस प्लान का हिस्सा नहीं थे। वहीं केविन पीटरसन ने कोच डैरल नेमन की इन्वॉल्वमेंट का बात उठाया। माइकल वॉन एंड टॉम मूडी ने भी पनिशमेंट को बहुत ज्यादा हार्श बताया, लेकिन वॉन, माइकल क्लार्क एंड मैट प्रायर ने एसीपी के स्टेटमेंट्स को क्रिटिसाइज किया। सिर्फ 3 प्लेयर्स का इस इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। फाफ डू प्लेसिस जो अपने करियर में 2 बार बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़े गए हैं। एंड फाइनली सैरा काउंटी के हेड कोच और फॉर्मर क्रिकेटर प्लेयर माइकल डी मनोटो ने स्मिथ एंड वार्नर को सैरे के लिए साइन करने पर दिलचस्पी दिखाई। फाइनेंशियली भी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। आईपीएल एंड एसीपी कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा एलजी और एसिक्स ने भी डेविड वार्नर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया एंड बीटविक्स ने स्मिथ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर लिया। अपने बैन पीरियड्स को सर्व करके सबसे पहले कैमरन बैंक्रॉफ्ट ने बीबीएल पर कमबैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में भी वार्नर एंड स्मिथ ने वापसी करी। इसके बाद उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप एंड एशेस भी खेला। वर्ल्ड कप एंड एशेस के दौरान भी प्लेयर्स को बू किया गया। वो चीजें प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ के लिए इतनी ज्यादा बुरी थी कि विराट कोहली को क्राउड को सिग्नल करना पड़ा। आपके अकॉर्डिंग ये केस सही तरीके से हैंडल हुआ या नहीं, कि स्टीव स्मिथ को बकरा बनाकर स्टार्क, हेजलवुड एंड पैट कमिंस को बचाया गया? आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। चलता हूँ मैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।